में थे, ये CISF में थे, आर्मी के भी लोग सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, पूर्व फौजी यहाँ पर। तो बहुत अच्छा है, आप लोगों ने अपनी जो सेवा देश को दी, अब समाज के लिए कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि समाज है तभी हम हैं। ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना। और समाज भी तब है जब धर्म है, कर्म है, और धर्म भी कब बचेगा जब हम कर्म उसी तरह का करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और निश्चित रूप से हमें अपने आप को एक नागरिक के तौर पे और एक अपने सनातन धर्म से जो हमारा अपना एक नाता है, हमारा अपना एक सामाजिक अपनी आस्था है, उससे उसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, हमें अपनी आस्था को किस तरह से निभाना है, हमारी जो अपनी आस्था है हमारी चालायों में, धर्मेश में, उसको हम लोग को बनाए रखना है। और ये बहुत ज़रूरी है। हम आदिवासी हैं, हम आदिवासी समाज के लिए अपनी जो धार्मिक आस्था है, हमारी अपनी प्रकृति है, और ये जो जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पर, इसकी अपनी एक विशेषता है जो मुझे यहाँ पर पहले बताया गया था, वो फिर हम अपने आँख से देखें कि जो पेड़ है अपना, उसमें सखुआ पेड़ है, उसके नीचे खो में हर किसी के हर मतलब 7 पेड़ में से अभी 5 पेड़ अभी जीवित हैं, जिसमें अभी वहाँ पर पवित्र जल जो है वहाँ से निकल रहा है, और जिसका बड़ा ही जो है औषधीय गुण भी है, उसमें एक दैविक गुण उसमें छुपा हुआ है, और लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। निश्चित रूप से माँ सरना ने, धर्मेश ने इस जगह को जो है अपनी विशेष कृपा से इसको बचाए भी रखा, और निश्चित रूप से हम लोगों को इस जगह को बचाए रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसका प्रचार प्रसार हो यहाँ के बारे में, और इसको हम लोग और अच्छी तरह से इसको डेवलप भी किया जाए इस जगह को। अभी तो एक सरना स्थल यहाँ पर सिर्फ घेराबंदी की गई है, इसको मेरे ख्याल से सबको आपसी सहयोग से इस पूरे जगह को घेरा कर लेना चाहिए, ताकि ये सुरक्षित रहे, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जिसमें बहुत सारे भूमाफियों का भी नज़र पड़ती होगी ज़रूर। तो इसलिए हम लोगों को छोटे भाग में नहीं, कितना एकड़ होगा, काफ़ी बड़ा जगह है, ये लग रहा है काफ़ी बड़ा एक जगह लग रही है, तो इसको हम लोग को बचाना है, और हम लोगों को अपने आप को भी बचाने के लिए बहुत सारे यत्न प्रयत्न करते रहना है। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि इस साल आप लोग काफ़ी लोगों को जानकारी भी होगी, और मैं इस सभा के माध्यम से भी आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इस साल हम लोगों की देश में जनगणना का काम शुरू होने वाला है। 2020 का में जो जनगणना होने वाली थी, अब वो 2021 में होगी, और मार्च के महीने में अभी कभी भी शुरू हो जाएगा। सबसे पहले 3 महीने, पहला 3 महीना तो ये हाउस लिस्टिंग यानी मकानों की गिनतियाँ होंगी, फिर 3 महीने के बाद से फिर कोडिंग का काम शुरू होगा। कोडिंग का काम ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें हम किस धर्म में अपनी आस्था रखते हैं ये बताने की बहुत ज़रूरत है, उसमें अंकित किया जाएगा। और जो अभी पीछे कुछ समय से जो अभी बीजेपी की सरकार है देश भर में, और बीजेपी जो है, भाजपा जनता पार्टी जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, और जो विश्व हिंदू परिषद है जिसको VHP भी बोलते हैं, इससे गाइड होती है। और उन लोगों का जो RSS का एजेंडा है कि भारतवर्ष को संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाना, और दूसरा एजेंडा नंबर 2 है आदिवासियत को ख़त्म करना। देखिए, संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाना वो कैसे होगा जब आदिवासियत ख़त्म होगी। तो आदिवासी को ख़त्म करने की बात क्यों दिमाग में आ रही है? वो इसलिए क्योंकि आदिवासी हमेशा से बोलता आया है कि हम इस देश के असली मालिक हैं, हमारी जड़ें यहाँ पर बहुत पहले से हैं, हम ही इस देश के मालिक हैं। बाकी आक्रमणकारी थे जो आके यहाँ बसते गए हैं, और हम लोग हाशिए पे चले गए, जो यहाँ के राजा थे वो हाशिए पे चले गए। तो इस चीज़ को, इस सब चीज़ों से उनको बहुत परेशानी है, और इसीलिए वो अब उन्होंने एक बात आपने सुना भी होगा कि बोलना शुरू किया है कि सरना सनातनी एक है।
सुना है ना ये स्लोगन? 2016 में ये बात शुरू हुई कि सरना और सनातनी एक है, और 2017 में ये बात आई कि विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख जो हैं मोहन भागवत, उन्होंने कहा कि सरना और सनातनी एक है, मतलब आदिवासी और हिंदू एक है, तो इसको अलग से कोड क्यों चाहिए? क्योंकि अलग कोड की भी मांग काफ़ी समय से हो रही है। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि देश में 6 कोड हैं। एक हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, सिख और जैन। और इसमें जो जैन धर्म के जो लोग हैं वो सबसे कम है, बल्कि 2011 में जब सरना धर्म का भी जो आया था कि 39 लाख है, तो वो 44 लाख के तकरीबन थे, मगर तब भी उनको कोड मिला हुआ है। वो इसलिए क्योंकि वो एक कोड में ही सहमत हैं, वो अलग अलग कोड नहीं मांग रहे हैं। वो 2 पंथ में बटे हुए हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। जैसे हिंदुओं के बारे में बोला जाता है कि 33 करोड़ हजार देवी देवता हैं, मगर एक ही कोड में सब लोग सहमत हैं। ईसाइयों के लिए भी है कि वो बहुत सारी चर्च में बटे हैं, मुख्य रूप से रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। इसी तरह से सिख में भी है, वहाँ पर भी गुरु नानक पंथ है और निरंकारी पंथ भी होता है, तो इस तरह से वो भी बटे हुए हैं। बौद्ध में भी 2 हैं, और आपका मुस्लिम भी 2 पंथ में मुख्य रूप से बटे हैं, मगर सब एक एक कोड में शामिल हैं, क्योंकि ये राष्ट्र